नमस्कार। चलिए बिना किसी देरी के सीधे आज के इस विश्लेषण की गहराई में चलते हैं। आज हम भारत में सिविल सोसाइटी, मानवाधिकारों और आजकल की राजनीतिक सक्रियता के बीच के एक बहुत ही दिलचस्प डायनामिक को समझने वाले हैं। यह एक ऐसी कहानी है जो साफ दिखाती है कि समाज में अपनी बात रखने और बदलाव लाने के तरीके समय के साथ कैसे कैसे बदल सकते हैं। अब एक ही नाम के दो बिल्कुल अलग रूप देखने को मिलें तो हैरानी होती है ना। यहाँ दो एकदम अलग तरह के संगठन हैं और सबसे बड़ा इत्तेफाक ये है कि दोनों का ही शॉर्ट नेम सीजेपी है। एक तरफ है सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस, जो एक बहुत ही गंभीर दशकों पुरानी मानवाधिकार संस्था है, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी, जो साल 2026 में इंटरनेट पर रातों रात वायरल हुआ एक व्यंग्यात्मक यानी सटायर आंदोलन है। सबसे पहले इस इंटरनेट वाले सीजीपी की बात करते हैं। इसका जन्म भी काफी अजीब तरीके से हुआ था। मई 2026 में सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान एक टिप्पणी आई थी, जिसके बाद अभिजीत दीपके ने कॉकरोच जनता पार्टी शुरू कर दी। यह पूरा डिजिटल मूवमेंट राजनीतिक हताशा और मीम कल्चर पर टिका हुआ है। इसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि लॉन्च होते ही इसने 70,000 से ज्यादा रजिस्टर्ड मेंबर्स जोड़ने का दावा कर डाला। लेकिन अब हम लौटते हैं असली और गंभीर मुद्दे पर, सिटीजन्स फॉर जस्टिस एंड पीस यानी ओरिजिनल सीजेपी। इनकी कहानी मीम्स की नहीं बल्कि दशकों लंबी कानूनी लड़ाई की है। 2002 के गुजरात दंगों के बाद इनकी शुरुआत हुई। 2006 में उन्होंने महाराष्ट्र के चर्चित खैरलांजी मामले में दखल दिया और 2024 में उन्होंने अपना खुद का मानवाधिकार घोषणा पत्र भी रिलीज किया। ये एक शांत लेकिन बेहद मजबूत संस्थागत काम का उदाहरण है। तो आज के इस डिसेक्शन में हम किन किन चीजों पर बात करेंगे, बस ये 6 अहम बिंदु। 2 सीजेपी की कहानी, सिविल सोसाइटी और राजनीति में फर्क, सीजेपी के 4 मुख्य स्तंभ, उनकी कानूनी लड़ाइयां, जमीन पर उनका असल प्रभाव और आखिर में आगे का रास्ता। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बुनियादी चीज क्लियर कर लेते हैं। आखिर सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशंस या सीएसओ होता क्या है? असल में ये वो संस्थाएं हैं जो किसी खास मुद्दे पर आवाज उठाती हैं और जनता और सरकार के बीच एक पुल का काम करती हैं। सबसे बड़ी बात, इनका मकसद कभी भी चुनाव लड़ना या सत्ता हासिल करना नहीं होता। ये पॉलिटिकल पार्टियों से बिल्कुल अलग हैं, क्योंकि पार्टियों का तो आखिरी लक्ष्य ही सत्ता पाना होता है। और अब आते हैं आज के हमारे मुख्य फोकस पर, सीजेपी के 4 अहम स्तंभ, यानी उनके काम करने के वो 4 बुनियादी तरीके जो मानवाधिकारों की रक्षा के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये 4 पिलर्स हैं: अल्पसंख्यक अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, आपराधिक न्याय सुधार और बाल अधिकार एवं शिक्षा। चलिए इन चारों को थोड़ा और गहराई से डिकोड करते हैं। शुरुआत करते हैं पहले पिलर से, जो है अल्पसंख्यक अधिकार। सीजेपी का फोकस भारत के हाशिए पर मौजूद और कमजोर समुदायों को सशक्त बनाने पर है। इसमें धार्मिक और जाति अल्पसंख्यक तो आते ही हैं, साथ ही लैंगिक अल्पसंख्यक, कास्ट और विकलांग व्यक्ति भी शामिल हैं। मकसद बहुत साफ है, ये सुनिश्चित करना कि संविधान ने उन्हें जो अधिकार दिए हैं वो हर हाल में सुरक्षित रहें। दूसरा पिलर है अभिव्यक्ति की आज़ादी। यहाँ एक बहुत ही बारीक लाइन है जिसे समझना जरूरी है। एक तरफ ये संस्था हर संस्कृति और विचार का सम्मान करती है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये हेट स्पीच यानी नफरत भरे भाषणों के खिलाफ बहुत आक्रामक तरीके से लड़ती है। मतलब अपनी बात कहने की आज़ादी का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप नफरत फैलाएं। हेट स्पीच आज़ादी नहीं बल्कि उसका घोर दुरुपयोग है। तीसरा पिलर क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म यानी आपराधिक न्याय सुधार के बारे में है। यहाँ सबसे क्रूशियल बात यह है कि यह सिर्फ केस लड़ने तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य पुलिस की जांच, अभियोजन और पूरी न्यायिक प्रक्रिया को और अधिक पारदर्शी बनाना है, ताकि सिस्टम में जवाबदेही तय हो सके और पीड़ितों को तेज और सही न्याय मिल पाए। और चौथा, आखिरी पिलर फोकस करता है बाल अधिकारों और शिक्षा पर। बदलाव की असली शुरुआत तो बचपन से ही करनी पड़ती है ना? इनका खोज नाम का एक कार्यक्रम है जो अब तक 850 से ज्यादा स्कूलों के 56,000 छात्रों तक पहुंच चुका है। इसके जरिए युवा दिमागों में शांति और संवैधानिक मूल्यों को गहराई तक बिठाने की कोशिश की जाती है। अब जरा इस नंबर पर गौर करते हैं, 117। ये कोई रैंडम नंबर नहीं है, बल्कि ये सीजेपी के दशकों की मेहनत का सबसे ठोस सबूत है। ये वो नंबर है जितनी बार उन्होंने हिंसा के गंभीर मामलों में अदालतों के जरिए दोषियों को सजा दिलवाई है।
जब कोई संस्था शांति से लगातार कानूनी वकालत करती है तो उसका असली और दीर्घकालिक प्रभाव कुछ ऐसा ही दिखता है। और ये सजाएं या ये असर यूं ही रातों रात नहीं आ गया। अगर कुछ प्रमुख कानूनी लड़ाइयों पर नजर डालें तो इसमें गुजरात का बेस्ट बेकरी मामला, गुलबर्ग सोसाइटी का ट्रायल, सुप्रीम कोर्ट में हाथरस का मामला और भीमा कोरे गांव में दी गई कानूनी सहायता शामिल है। ये वो हाई प्रोफाइल मामले हैं जहां क्रिमिनल जस्टिस रिफॉर्म का उनका पिलर असली अदालतों में टेस्ट हुआ है। लेकिन सच कहें तो ये रास्ता कांटों भरा है। सीजेपी की संस्थापक तीस्ता सीतलवाड़ का ये कोट उस कड़वी सच्चाई को बखूबी बयां करता है जिससे सिविल सोसाइटी के लोगों को गुजरना पड़ता है। एक मानवाधिकार रक्षक के रूप में काम करने का मतलब है लगातार व्यक्तिगत और कानूनी खतरे मोल लेना। सिस्टम से सवाल करना कभी भी आसान नहीं होता। अब समझते हैं कि जमीन पर ये सब होता कैसे है। उनका हेठ हटाओ अभियान इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। उन्होंने अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता वाले अपने पिलर को एक प्रॉपर 3 स्टेप वाले प्रोसेस में बदल दिया है। पहला, ऑनलाइन या ऑफलाइन हेट स्पीच की पहचान करना। दूसरा, उसे एनसीएम या एनबीडीएस जैसी अथॉरिटीज को रिपोर्ट करना। और तीसरा, लगातार फॉलो अप करना। ऐसी 200 से ज्यादा याचिकाओं पर वो काम कर चुके हैं। सिर्फ कानूनी नहीं, सीजेपी का लॉजिस्टिकल काम भी बहुत बड़े स्तर का है। असम के एनआरसी संकट के दौरान का उनका काम देखिए। उन्होंने 12 लाख से ज्यादा नागरिकों को उनके दस्तावेज जुटाने में मदद की। इतना ही नहीं, डिटेंशन कैंपों में बंद 50 लोगों को कानूनी मदद देकर रिहा भी करवाया। ये सीधे तौर पर लोगों की जिंदगियों पर असर डालने वाला काम है। एक और बड़ा नंबर है 7000। ये वो आदिवासी और वन रक्षक हैं जिन्हें सीजेपी ने सीधे तौर पर प्रशिक्षित किया है। 60 से ज्यादा गांवों में इन लोगों को अपने सामुदायिक वन अधिकार दावों को फाइल करने की ट्रेनिंग दी गई है ताकि वो किसी पर निर्भर न रहें और अपनी लड़ाई खुद लड़ सकें। ये काम मुख्य रूप से यूपी के सोनभद्र, दुधवा नेशनल पार्क और एमपी के चित्रकूट जैसे इलाकों में किया जा रहा है। AIUFWP के साथ मिलकर सीजेपी वहां के स्थानीय नेताओं को मजबूत कर रहा है। जमीन और हक की ये लड़ाई असल में कॉरपोरेट और पूंजीवादी हितों के खिलाफ जंगलों और संवैधानिक अधिकारों को बचाने की कोशिश है। अब वापस लौटते हैं उन दोनों सीजेपी के कंट्रास्ट पर। एक तरफ असली सीजेपी का 14 सूत्री मानवाधिकार घोषणा पत्र है जो यूएपीए जैसे सख्त कानूनों को हटाने की गंभीर मांग करता है, और दूसरी तरफ कॉकरोच जनता पार्टी की 5 सूत्रीय लिस्ट जिसमें चुनाव अधिकारियों को ही गिरफ्तार करने जैसी एकदम व्यंग्यात्मक यानी सटायरिकल मांगे हैं। दोनों के काम करने का तरीका और दुनिया बिल्कुल अलग है। लेकिन जब बात इंटरनेट की दुनिया से निकलकर असली चुनावी अखाड़े की आती है तो हकीकत बहुत अलग होती है। 2022 के गुजरात के जैतपुर विधानसभा चुनाव के नतीजे ये साफ दिखाते हैं। वोटिंग बूथ पर आज भी पारंपरिक पार्टियों का ही दबदबा है। वहां बीजेपी को 47% से ज्यादा वोट मिले और बाकी वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में बंट गए। और जीत का ये अंतर भी देखिए, 38,000। जैतपुर में जीत का मार्जिन 2017 में 3,000 था, जो 2022 में बढ़कर 38,000 हो गया। ये आंकड़ा साबित करता है कि इंटरनेट पर वायरल होना, मीम्स बनाना एक बात है, लेकिन उसे जमीन पर असली वोटों या राजनीतिक ताकत में बदलना एक बिल्कुल ही अलग और मुश्किल खेल है। तो इस पूरे विश्लेषण को समेटते हुए एक बड़ा सवाल सामने आता है। आज हमने 2 बहुत ही अलग तरीके देखे। एक तरफ सीजेपी जैसी संस्थाओं की वो धीमी लेकिन बेहद ठोस कानूनी लड़ाई है जिसने सिस्टम में रहकर असल में न्याय दिलाया है, और दूसरी तरफ है इंटरनेट वाले आंदोलनों की तेज विद्रोही एनर्जी। सोचने वाली बात यह है कि एक स्वस्थ लोकतंत्र इन दोनों तरह की एनर्जीज को आपस में कैसे बैलेंस करता है। क्या बदलाव के लिए हमें इन दोनों की ही जरूरत है? इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं। जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।